अपने 50वें जन्मदिन पर एलिजाबेथ स्पार्कल, जो एक समय की मशहूर हॉलीवुड फिल्म स्टार हुआ करती थी, अब धीरे धीरे गुमनामी की अंधेरे में खो चुकी हैं। उसी दिन उसे एक और झटका लगता है, उसका वर्षों पुराना एरोबिक्स टीवी शो जिससे वो जुड़ी थी। प्रोड्यूसर हावी उसे सिर्फ उसकी उम्र के कारण निकाल देता है। दिल टूट चुकी एलिजाबेथ भारी मन से कार चलाते हुए एक बिलबोर्ड को देखती है, जहां उसकी खुद की तस्वीर नीचे उतारी जा रही होती है। वो दृश्य उसे बुरी तरह झकझोर देता है और इसी ध्यान भटकाव में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में जब वो होश में आती है, एक जवान नर्स चुपके से उसे एक फ्लैश ड्राइव देती है बिना कुछ कहे। उस ड्राइव में एक काले बाजार में मिलने वाली अवैध दवा का विज्ञापन होता है, जिसका नाम है द सब्सटेंस। एलिजाबेथ अब पूरी तरह हताश और जिज्ञासु आखिरकार द सब्सटेंस नाम की उस रहस्यमयी दवा को ऑर्डर कर देती है। वो एकल खुराक सिंगल यूज एक्टिवेटर सीरम को इंजेक्ट करती है। जैसे ही दवा उसके शरीर में जाती है, एलिजाबेथ का शरीर अकड़ने और कांपने लगता है। धीरे धीरे उसकी पीठ पर एक गहरी चीरा बनता है और उसी चीरे से एक जवान, खूबसूरत और परिपूर्ण युवती उसके शरीर से जन्म लेती है, उसी की नई रूपांतरित प्रतिलिपि। इस दवा के एक कड़े नियम होते हैं। हर 7 दिन में इन दोनों शरीरों को अपनी कॉन्शियसनेस आपस में बदलनी होगी, एक सक्रिय होगी और दूसरी अनकॉन्शियस। जो शरीर निष्क्रिय होगा वो एक विशेष टैंक में रखा जाएगा, जहां उसे हर हफ्ते का इंट्रावीनस फूड दिया जाएगा। नई युवा शरीर को हर दिन एक स्टेबिलाइजर इंजेक्शन लेना जरूरी होता है, जो एलिजाबेथ के मूल शरीर से निकाला गया विशेष तरल होता है। अगर ये इंजेक्शन न दिया जाए तो नई देह धीरे धीरे सड़ने और नष्ट होने लगती है। एलिजाबेथ के युवा अवतार, जो खुद को अब सू सू कहती है, जल्द ही एक सुपरस्टार बन जाती हैं। वो एक ऑडिशन में हिस्सा लेती हैं, उसी शो के लिए जिससे एलिजाबेथ को निकाला गया था। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर प्रोड्यूसर हावी उसे न्यू ईयर ईव स्पेशल शो का होस्ट बनने का मौका देता है, जो नेटवर्क का सबसे प्रतिष्ठित इवेंट होता है। अब सू नई जिंदगी जी रही होती है, पार्टी, ग्लैमर और अनगिनत फैंस के बीच। वहीं दूसरी ओर एलिजाबेथ धीरे धीरे खुद से नफरत करने वाली, तन्हा और टूटी हुई इंसान बन जाती है, अपने ही अपार्टमेंट में छुपकर जीती है। हर 7वें दिन चेतना बदलनी होती है, लेकिन एक रात सू पार्टी करती है, एक अजनबी पुरुष को घर लाती है और स्विचिंग में देरी करने के लिए ज्यादा स्टेबिलाइजर निकालती है। इसका असर तुरंत दिखता है, एलिजाबेथ की दाहिनी तर्जनी उंगली तेजी से बुजुर्ग हो जाती है। डरी हुई एलिजाबेथ सप्लायर से संपर्क करती है तो उसे चेतावनी दी जाती है, अगर तुमने स्विचिंग प्रोग्राम का पालन नहीं किया तो तुम्हारा शरीर तेजी से और स्थायी रूप से बूढ़ा हो जाएगा, जिससे कभी पलटा नहीं जा सकेगा। हालांकि दोनों का चेतन मन साझा होता है, अब एलिजाबेथ और सू खुद को अलग व्यक्ति मानने लगती हैं और एक दूसरे से नफरत करने लगती हैं। एलिजाबेथ को गुस्सा है कि सू लापरवाही से स्विचिंग शेड्यूल का उल्लंघन कर रही है। वहीं सू को नफरत है कि एलिजाबेथ खुद से घृणा करती है, खुद को नुकसान पहुंचाती है और बिंज ईटिंग करती है। एक दिन जब एलिजाबेथ का एक बेहद तबाही भरा हफ्ता गुजरता है, जिसमें वो खुद को नुकसान पहुंचाती है, सू फैसला कर लेती है कि अब वो कभी वापस नहीं जाएगी। वो स्टेबिलाइजर तरल का स्टॉक कर लेती है और स्विच करने से इनकार कर देती है। अब कहानी पहुंच चुकी है एक ऐसे मोड़ पर जहां एक ही आत्मा दो शरीरों में बंटी हुई है और अब वो एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी हैं। न्यू ईयर ईव टेलीकास्ट से ठीक एक दिन पहले सू का स्टेबिलाइजर फ्लूइड खत्म हो जाता है। बेचैन और डरी हुई सू सप्लायर से संपर्क करती है, जो साफ साफ कहता है, तुम्हें फ्लूइड दोबारा हासिल करना है तो स्विच करना पड़ेगा। स्विचिंग के बाद जब एलिजाबेथ होश में आती है तो वो देखती है कि उसका शरीर अब एक बेहद बूढ़ी, झुकी हुई बुजुर्ग औरत में तब्दील हो चुका है। उसके हाथ कांप रहे हैं, चेहरा झुर्रियों से भर चुका है, वो पहचानने लायक तक नहीं बची। अब एलिजाबेथ के मन में एक ही ख्याल है, सू को हमेशा के लिए खत्म कर देना, ताकि उसका शरीर और आत्मा और ज्यादा बर्बाद न हो। वो एक खास सीरम मंगवाती है जिसका काम है सू के शरीर को हमेशा के लिए खत्म करना। जिसका काम है सू के शरीर को हमेशा के लिए खत्म करना। लेकिन जब एलिजाबेथ इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है तो वो रुक जाती है, क्योंकि वो अब भी चाहती है वो ग्लैमर, वो पहचान, वो फेम जो सू बनकर उसे मिला था। इस लालच में वो इंजेक्शन को अधूरा छोड़ देती हैं और सू को फिर से जिंदा कर देती हैं। अब दोनों एक ही समय पर होश में हैं, एक ही कमरे में, एक ही शरीर की दो छायाएं। सू को जैसे ही पता चलता है कि एलिजाबेथ उसे मारने ही वाली थी, वो भड़क उठती है, वो उस पर हमला करती है और अंत में सू एलिजाबेथ को बेरहमी से मार डालती है।
अब किसी के रोकने के लिए कोई नहीं बचा। सू न्यू ईयर स्पेशल शो की होस्टिंग के लिए रवाना होती है, ग्लैमर और फॉल्स परफेक्शन के उस नकली ताज को पहनकर जिसकी कीमत थी एक असली आत्मा की मौत। अब जब एलिसाबेथ मर चुकी है और स्टेबलाइजर फ्लूइड का स्रोत खत्म हो गया है, सू का शरीर तेजी से गलने और सड़ने लगता है। पैनिक में आकर वो बचा हुआ एक्टिवेटर सीरम इस्तेमाल करती है, हालांकि उस पर साफ लिखा होता है सिर्फ एक बार के इस्तेमाल के लिए है। उसके प्रयोग का नतीजा होता है एक भयानक घृणित विकृत शरीर जिसके अंदर एलिसाबेथ और सू दोनों के चेहरे होते हैं। इस क्रिएचर को नाम दिया जाता है मॉन्स्ट्रो एलिज़ाज़ू। वो एलिसाबेथ के पोस्टर से चेहरा काटकर मास्क बनाती है और उसे पहनकर वापस स्टूडियो जाती है। जैसे ही मॉन्स्ट्रो एलिसासू कैमरे के सामने आती है, ऑडियंस उसे देखकर पागल हो जाती है। चीखें, दहशत, भगदड़ मच जाती है। तभी एक दर्शक उसके सिर को काट देता है, लेकिन उसके शरीर से एक और भी भयंकर, ज्यादा बदसूरत और म्यूटेटेड सिर बाहर आ जाता है। एलिसाबेथ का असली चेहरा अलग होकर रेंगता है और पहुंचता है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर, जहां उसकी भूल चुकी स्टार पड़ी होती है। वो चेहरा वहां लेट जाता है, एक मंद मुस्कान के साथ, जैसे हॉलुसिनेशन में खुद को फिर से प्रशंसा में नहाया महसूस कर रहा हो। और फिर वो चेहरा भी खून के दलदल में पिघल जाता है। अगली सुबह एक फर्श साफ करने वाली मशीन बिना कोई भावनाओं के खून की उस आखिरी बूंद को भी मिटा देती है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था।